कितना अच्छा दिन है ना आज का। मंदिर के बहाने ही सही पर हम बाहर तो आए, नहीं तो रेस्टोरेंट के कामों में, घर के कामों में इतना बिजी चल रहा था कि टाइम ही नहीं मिल रहा था बाहर जाने का। तो सही कह रहा है। स्मिता ने जो कुछ भी किया है ना, स्मिता के पापा तो अभी भी उस गम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। भगवान करे वो जल्दी इस गम से बाहर निकले। चाची, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन जो होना था वो हो गया, उसके बारे में नहीं सोचते हैं ना। हम मंदिर आए हैं, अच्छा दिन है, थोड़ा पॉजिटिव रहते हैं। हाँ सुमन, ध्रुव एकदम ठीक कह रहा है। आज का दिन हम खुश रहेंगे। अब मुस्कुराओ। चलो। वाह ध्रुव, मुझे घर से बाहर निकालने के बाद यहाँ मजे से फैमिली खेल रहे हो। अब तुम देखना मैं कैसे तुम्हारा दिन और तुम्हें बर्बाद करती हूँ। अरे अरे, माथे पे आंचल लीजिए, ये मंदिर है। एक्सक्यूज मी, मैं ना एक्चुअली अपनी चुन्नी लाना भूल गई और मुझे मंदिर में दर्शन करने हैं। मैं आपसे चुन्नी ले लूं? मैं आपको अभी वापस करती हूँ। सुनिए, जिस तरह आप सबको बोल रहे हैं सर ढकने के लिए और लाइन में आप रोक रहे हैं, लगता है आप कोई बहुत बड़े वीआईपी हैं जो इस मंदिर से काफी सालों से जुड़े हुए हैं। वीआईपी नहीं है, बस ये मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाया है। तो फिर तो बड़े ही शर्म की बात है कि यहाँ कैसे कैसे लोग आके पूजा करते हैं। क्या मतलब है आपका? आपको नहीं पता? ये जो आप फैमिली देख रहे हैं ना, इनकी बेटी भाग गई थी। बंद करो ये पूजा पाठ का ढोंग। क्या बात हुई महेश्वरी जी? अब आप ऐसे लोगों से पूजा पाठ करवाइएगा पंडित जी, ये परिवार इस पूजा में शामिल नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा क्या किया है हमने? आपने नहीं, आपकी बेटी ने। एक शादीशुदा मर्द के साथ नाजायज संबंध बनाना, एक मासूम पतिव्रता औरत का घर उजाड़ कर उस घर में घुस जाना, ये पाप है, पाप। और ऐसी बदचलन लड़की हमारे समाज के लिए दाग है। यदि आज आप लोगों को हमने इस पूजा में शामिल होने दिया, आप लोगों को अपने समाज में उठने बैठने दिया, तो हमारे घर की लड़कियों को भी बढ़ावा मिलेगा और वो भी इस तरह की बदचलनी करेगी जो हम अपने क्षेत्र में कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर किसी और के किए की सजा आप हमें क्यों दे रहे हो? तो और किसको दे? अगर हमारी बेटी ने यह कृत्य किया होता ना, तो मैं तो उसे जान से मार दिया होता और खुद भी आत्महत्या कर लेता। और आप लोग कैसे बेशर्मों की तरह यहाँ आ गए हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। अरे सेठ जी, पैसों की चमक के आगे आंखों की शर्म का रंग फीका पड़ जाता है। इन्होंने ही अपनी बेटी को किसी पैसे वालों के घर में दिया होगा और वो इनको पैसे देती होंगी। अरे मैं कहता हूं, कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी को किसी के घर की रखैल बनने देंगे? चलो यहाँ से। भाभी, प्रसाद तो ले लेते हैं ना। हाँ, जाओ। रुक जाइए, आपको प्रसाद लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिस घर की बेटी किसी का घर उजाड़ती है, उसको मंदिर में पूजा पाठ करने और प्रसाद लेने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो कहता हूं पंडित जी, इन्होंने जो चढ़ावा चढ़ाया वो सब भी यहाँ से बाहर फेंकिए। मैं अपने मंदिर को अपवित्र नहीं होने दे सकता। देखा ध्रुव, मुझे ठुकराने का अंजाम होता क्या है। जाइए आप लोग यहाँ से। रुकिए चाची, माना कि मेरी बहन ने, इनकी बेटी ने गलत किया है, लेकिन आप हमें ऐसे मंदिर आने से और प्रसाद चढ़ाने से नहीं रोक सकते। अरे जाइए जाइए, भाषण कहीं और जाके दीजिएगा। चलिए निकलिए आप लोग यहाँ से। अब आप कुछ गाकर सुनाइए ताकि हम जान सकें कि कहां से शुरू करना है। जी। हाँ, हाँ,
पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे वादी में गूंजे कहीं। कितना अच्छा गाती है ना पूनम भाभी, इनकी आवाज एकदम दिल को छू जाती है। और पूनम भाभी को गाते हुए देख मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाहर जो भी कहा सुनी हुई, जो भी झगड़ा हुआ, वो सब इनकी खुशी के आगे कुछ भी नहीं है। वैसे मानना पड़ेगा रीत, बहुत हिम्मत दिखाई तुमने नीचे। मैं यहाँ बहुत कुछ कर सकता हूँ इस घर में, लेकिन पूनम भाभी को इतना खूबसूरत तोहफा देने के बारे में तो नहीं सोचा। उसके लिए थैंक यू। आप क्यों थैंक यू बोल रहे हैं राघव? आप तो हमेशा मेरा साथ देते हैं, मेरी ढाल बनते हैं, मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं, तो थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। और अगर मैंने आपको थैंक यू बोलना शुरू किया ना तो वो लिस्ट पता नहीं कहाँ जाके खत्म होगी। वैसे तुम मुझे थैंक यू कह सकती हो, बस तुम वो करने के मूड में नहीं हो। मैं वेट करूंगा कि रीत चौधरी कब मुझे थैंक यू कहने का डिसाइड करे। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने पहला कदम बढ़ा लिया और मैं अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रही। तो ऐसा नहीं है मिस्टर सरफिरे, आपने पहला कदम नहीं बढ़ा, वरना मैं तो तैयार हूँ आपको थैंक यू बोलने के लिए। आप इतने भोंदू है ना कि ना दिल की भाषा समझते और ना आंखों की। क्या तुम उसी तरफ इशारा कर रही हो जो मैं समझ रहा हूँ? हाँ, मैं उसी तरफ इशारा कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि हम दोनों ही ये नहीं समझते कि ये कितना जरूरी मैटर है। मतलब इतने दिनों से रात में अच्छे से नींद भी नहीं आ रही। क्या तुम्हें भी रात में नींद नहीं आती? राघव, मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मैंने सुना है कि समझदार को इशारे काफी होते हैं। लेकिन रीत यस यस यस। अब देखना रीत, मैं तुम्हारे लिए इस पल को इतना खूबसूरत बना दूंगा कि तुम इसे लाइफ टाइम नहीं भूलोगी। वाह, क्या बात है। हेलो। हाँ, मुझे आपके होटल में आज रात के लिए रूम की बुकिंग करनी थी। क्या एक भी रूम अवेलेबल नहीं है? देख, ओके, थैंक यू। हाँ, 7 हिल्स होटल। मुझे आपके होटल में एक रूम की बुकिंग करनी थी। सब रूम बुक है। ओके। राघव, क्या हुआ बेटा? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? कुछ नहीं बुआ जी, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो अब मेरा राघव बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अपनी बुआ जी के साथ सिर्फ बड़ी बड़ी परेशानियां शेयर करेगा, छोटी मोटी नहीं। नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं। एक्चुअली मैं रीत के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था, बट एंड टाइम पे कहीं होटल मिल ही नहीं रहा है। सब रूम्स बुक्ड हैं। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ओ, रीत के लिए रोमांटिक सरप्राइज प्लान हो रहा है। ये तो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है।